लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है मुझे रिसीव हुआ है। जितने भी स्पिरिचुअल जो काफ़ी हॉनेस्ट, काफ़ी निष्ठा के साथ जो कार्य कर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्क, देखिए इसमें भी हर प्रकार की चीज़ें हैं और कलयुग है, 2024 है और यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन मिला है, जितने भी डेवोटी हैं, जितने भी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जो रियल में उनके साथ स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, स्वयं उनके देवगण जी, देवदूत जी की कृपा है। किसी भी रूप में, चाहे आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, लेकिन आपके ऊपर जो देवगण जी, जो देवदूत जी की कृपा है वो असीम है। तो आपके लाइफ में कितने भी ब्लैक लोग आ रहे हैं, कितने भी ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको अपने पावर की चाहत है, जिनको अपने धन की लोलुपता है या उनका नाम हो। देखिए जो भक्त होते हैं ना, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी के अंदर इतनी शक्ति, अपार शक्ति, अपार अतुलित बल धामा है ना। इतना बल होने के बाद भी बाबा जी इतने विनम्र होते हैं। तो उनके जो शिष्य हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके अंदर जो भक्ति की शक्ति होती है उसके बाद भी वो काफ़ी विनम्र होते हैं। उनको किसी चीज़ की लोभ नहीं होता है, लोभ लालच से परे होते हैं जो श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त होते हैं। यही कारण है कि उनको कई गुना अधिक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि यदि ऐसी किसी की ऊर्जा है नेगेटिव, तो वो बिल्कुल भी उस रास्ते पर नहीं है। और मुझे यही मार्गदर्शन मिला है। मेरी जो पेंटिंग है उतनी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन मुझे जो दिखाया गया, मुझे जो बताया गया अभी मेडिटेशन में, कि एक जो भक्त है ना, जिनको परमात्मा जी ने, जिनको स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ने चुना है, वो एक स्थान पर मेडिटेशन कर रहे हैं और उनके साथ हजारों लाखों जो और भी बाबा जी के भक्त हैं वो मेडिटेशन या हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग या मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, और इधर जो लोभी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ये नहीं चाहते कि आपका विकास हो, उनको लगता है सिर्फ उनका विकास हो, बाकी किसी का भी विकास ना हो, तो ऐसे लोग आपके तरफ बार बार जितने भी लोग हैं, मेंटोर के तरफ भी वो प्रोजेक्शन कर रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी डगमगाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वयं मैंने देखा कि स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी गदा लेकर और जितनी भी निगेटिविटी है, जितने भी शत्रु हैं, उनको पूरी तरीके से भगा रहे हैं, हटा रहे हैं आपके रास्ते से। आप वाइट लाइट में आप चल रहे हैं और ब्लैक जितने भी धब्बे हैं वो आजू बाजू इधर उधर फेंका रहे हैं। ठीक है, इधर उधर फेंके जा रहे हैं। तो ये ऊर्जा है स्वयं वाइट लाइट, स्वयं परमात्मा जी की कृपा की। तो बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो सबसे पहले तो आपको डरने की, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, यदि आप निष्ठा के साथ चल रहे हैं, यदि आप ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, फिर आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपके तरफ प्रोजेक्शन करेंगे, जो लोग भी ऐसी चीज़ें करेंगे, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी गदा लेकर, आपको भले ही आपको महसूस होता हो कि आपके साथ आपके अंजल से, आपके देवदूत जी हैं, आपके देवगण जी हैं, कोई भी चीज़ आप तक नहीं पहुंचती है, वो तुरंत बैकफायर हो जाती है। कैसे? हमारे इष्ट देव जी की कृपा से, हमारे गुरुदेव जी की कृपा से। तो अद्भुत ऊर्जा है। यदि अभी भी ऐसा लगता है कि आपके माइंड में, कुछ लोगों के लिए आपके माइंड में ऐसा है कि हमें तो कुछ फील नहीं होता, तो फिर आप इसमें नहीं है, इस हीलिंग वाले पार्ट में नहीं है, या मेडिटेशन में नहीं है, या आप अपने ऊपर आप वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आप वाइट लाइट के अंदर यदि हैं तो आपके लिए ये रीडिंग हो सकती है। यदि आप ब्लैक वाली एनर्जी में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर वो वाइट वाली एनर्जी नहीं है। क्योंकि जो मैंने देखा कि जो वाइट वाली एनर्जी में है, जो परमात्मा जी की कृपा में, परमात्मा जी के शरण में है,
इतनी ज़्यादा संघर्ष, इतना ज़्यादा संघर्ष होने के बाद भी, इतना उनके लाइफ में टफ सिचुएशन जो पहले निकल चुका है, कुछ लोग उसके बाद भी दोनों हाथ जोड़कर वो श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में पूर्ण भाव के साथ अश्रु बहाते हुए वो उनके चरण शरण में है। और उनको पता भी नहीं है, आंखें बंद है, उनको पता भी नहीं है कि उनकी रक्षा स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी कर रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा इस रीडिंग को सुनने के बाद। यदि आप नहीं कर सकते तो आप लगाकर सुन लीजिएगा, ठीक है। आप YouTube में लगाकर सुन लीजिएगा। 7 टाइम भी सुन सकते हैं, 1 टाइम भी सुन सकते हैं, लेकिन भाव से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही मतलब ना मुझे ऐसी ऊर्जा फील हो रही है। मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, आप ये जो लोग हैं, ये जो आपके तरफ भेजे गए हैं या आए हैं, ये लोग आपके ग्रोथ से प्रभावित होकर आए हैं, ये लोग आपके ऑरा से प्रभावित होकर आए हैं। इनको ये लगता है आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, आपके ऊपर कृपा है और आप बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये इनकी सोच अपनी है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमेशा धन धन करते हैं ना, वैसे ही धन की स्थिति में आप हैं। आपको जो मिल रहा है श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की कृपा है, वो आपके गुरुदेव जी की कृपा है, आपके इष्ट देव जी की कृपा है, श्री राधे कृष्ण जी की कृपा है, श्री सीताराम जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। और वही कृपा आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में नज़र भी आ रहा है। काफ़ी ग्रोथ तो है आपके लाइफ में, बहुत ग्रोथ है। मैं यहाँ पर बृहस्पति देव जी की स्थिति भी देख पा रही हूँ, वीनस स्ट्रॉन्ग है आपका, ठीक है। और गुरुदेव जी की कृपा है असीम, जैसे अभी वक्री भी चल रहे फिर भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है, ठीक है गुरुदेव जी। तो यहाँ पर देखिए आप 3 नंबर, लेकिन जो ब्लैक एनर्जी में है, जो काफ़ी लोभी प्रवृत्ति के हैं, उनके लाइफ में अभी ये स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। खास तौर पर उनके मनी में ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। मतलब एक हम सब ये कहते हैं, शायद आपने सुना भी होगा, 2024 जो है वो कर्म का साल रहेगा, अभी बचा हुआ है अभी भी, है ना। तो जो जैसे कर्म करेंगे उनको वैसा ही फल मिलेगा। 2025 के स्टार्टिंग में जो मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं, मैं ज़रूर लाऊंगी। 2025 के स्टार्टिंग में बहुत लोगों के मुखौटे जो हैं निकलेंगे फेस से, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कर्म का फल वो मिलना ही है, ठीक है, वो मिलना ही है इस ईयर में। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, यदि जैसे कहते हैं ना कि मुखौटा लगाकर आप चल रहे हैं, तो वो मुखौटा स्वयं शनिदेव जी महाराज जी हटाएंगे आपके चेहरे से, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति आपके लिए अननेसेसरी आपको परेशान या आपको तंग करें, तो वहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी गदा लेकर स्वयं उपस्थित हैं, आपको एहसास जरूर होगा, ठीक है। तो आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है और इनके लाइफ में, इनको स्टार्टिंग में अच्छा क्या होता है, जब राहु की स्थिति डिसबैलेंस होती है तो ऐसे लोगों के मन में ना लोभ और लालच आता है, तो ये लोग ना मतलब ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब वो स्थिति डिसबैलेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा ना, तो इनके लाइफ में मनी का ब्लॉकेजेस हो जाता है। तो जब इनके लाइफ में मनी का ब्लॉकेज हो रहा है और 3 नंबर बृहस्पति देव जी ये देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से इनको ज्ञान दिया गया, किस प्रकार से इनको ऊर्जा दिया गया और उस ऊर्जा का किस तरीके से प्रयोग करें, तो वो ऊर्जा स्टक हो जाती है, ले ली जाती है। और तब इनके लाइफ में होता है मनी का ब्लॉकेज। और जब मनी का ब्लॉकेज होता है, फाइनेंस का ब्लॉकेज होता है, तब इनको कुछ समझ में नहीं आता, तभी ऐसी उल्टी सीधी हरकत करते हैं। जैसे जो भले लोग हैं, जो वाइट लाइट में हैं, जो परमात्मा जी की शरण में हैं, उनको परेशान करके उनकी ऊर्जा को छीनना। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आपको जोड़ने के, आप जुड़े किसी चीज़ में, आप जुड़े और आपकी ऊर्जा को स्टक करके आपकी ऊर्जा को खींच कर या अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं और आपको फील हो कि हम जब से जुड़े हैं हमारी ऊर्जा काफ़ी। आपको जुड़ना है स्वयं परमात्मा जी से। आप कल की रीडिंग आप जरूर देखिएगा। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। 2024 जो बचा हुआ है, खुद के अंदर जाइए, थोड़ा एफर्ट कीजिए अपने लिए, ठीक है।
जब आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहेंगे, आपको सही पाथ मिलेगा, आपको सही मार्गदर्शक मिलेंगे। और जो मार्गदर्शक है, गुरु कभी भी आपको ये नहीं कहते कि मेरे पास आओ, कभी भी आपको आपके मेंटोर ये नहीं कहते मेरे पास, आप स्वयं उनके पास जाते तो आपको ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान से आपकी एनर्जी लो कभी नहीं होती, आपकी एनर्जी अपर होते जाती है। आपके लाइफ में जो भी स्टकनेस है, जो भी कार्मिक स्थिति है, वो शुद्धि होते जाती है। ठीक है, भले ही आपके आंखों से आंसू निकलेंगे, लेकिन आप बैलेंस होते जाते हैं। यही कारण है मैं हमेशा कहती हूँ, आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं उनको अपने गुरु मानिए, उनको गुरु बनाइए, और तब आप देखेंगे कि आपके रास्ते में प्रकाश आ रहा है, आपके रास्ते से अंधकार जा रहा है, प्रकाश आ रहा है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स आपको बैलेंस देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति भी जो आपसे जुड़े हुए थे, इसके ऊपर अभी जो ये मार्गदर्शन मुझे मिला है, मुझे बहुत पहले से ये मार्गदर्शन मिला हुआ है। हो सकता है कि सेकंड चैनल में ये एनर्जी, इसकी रीडिंग आएगी कि जो व्यक्ति आपसे मिले हुए हैं, आपको नहीं पता ये किसी निगेटिव कार्य से जुड़े हुए थे, तो ये व्यक्ति भी आपके लिए निगेटिव थॉट कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं देखिए, जहाँ वाइट है वहाँ ब्लैक होगा ही। ठीक है, और जब वाइट प्रकाश आता है ना, तो ब्लैकनेस के आंखों में चौंधिया जाता है। तो वो चीज़ें ना स्टार्टिंग में वो पूरा कोशिश करते हैं कि आपकी लाइट को बुझाने की, लेकिन जिन पर स्वयं परमात्मा जी की कृपा है, उनको भला कौन बुझा सकता है ना। तो ये ऊर्जा है, आप काफ़ी बैलेंस होते जा रहे हैं, आपको हीलिंग प्राप्त हो रही है, आप हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके पर्सनल लाइफ में जो भी प्रोजेक्शन किया गया था वो हील्ड रिकवर हो रहा है। ऐसे अहंकारी लोगों के लाइफ में अहंकार समाप्त किया जा रहा है। स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी इनके अहंकार को तोड़ रहे हैं। ठीक है, और आप सबको पता होगा कि अहंकार तो बड़े बड़े लोगों का भी नहीं ठहरता है ना ही ठहरा है। श्री हनुमान जी बाबा जी हमेशा विनम्रता को पसंद करते हैं। जो भी भक्त है वो विनम्र रहे, है ना। तो विनम्रता आपकी, यही कारण है कि जो भी आपके लाइफ में जो बाधाएं आई, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके मनी फाइनेंस में, आपके हीलिंग पावर में, और किसी का अहंकार पूरी तरीके से उसे समाप्त किया जा रहा है। देखिए, पूरी तरीके से उसे दी टावर की स्थिति में पूरी तरीके से उन सारी स्थिति को समाप्त किया जा रहा है। तो आपको जो फील हो रहा होगा ना कि इससे पहले आपको ज़्यादा डिसबैलेंस लग रहा था, लेकिन अभी आपको उतना ज़्यादा डिसबैलेंस फील नहीं होता है। फिर आप तुरंत समझ जाते हैं, तुरंत आप मेडिटेशन में बैठते होंगे, तुरंत आप हीलिंग करते हैं, आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो ये है एंजल्स की, देवगण की, देवदूत जी की कृपा। आप देखिए, आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके ग्रोथ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में स्वयं देवगण जी की, देवदूत जी की कृपा है, स्वयं एंजल्स की कृपा है। और यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि अभी आपने सुना होगा गुरुदेव जी की कृपा, बृहस्पति देव जी की कृपा और वीनस की। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर वीनस को दर्शाता है, 3 नंबर बृहस्पति देव जी का नंबर। तो आपके लाइफ में गुरु की काफ़ी भूमिका है, और आपके गुरु, आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं वो आपके गुरु हो सकते हैं। ठीक है, आप सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं अपने इष्ट देव जी से। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति आपके पारिवारिक जीवन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके पर्सनल लाइफ में आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकते। 6 नंबर, यहाँ पर देखिए ऊपर 3, यहाँ पर 6। तो हो सकता है आपको कुछ समय पहले या आगे आने वाले समय में आपको एंजल नंबर 3366 या 1166 3366 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आए। ठीक है, आपने काफ़ी मेहनत किया है अपने ऊपर, बहुत इनर वर्क जिसे कहते हैं ना, कि आपने खुद पर वर्क किया है। आप लोगों के पीछे नहीं गए कि ये मुझे ये सिखाएंगे, ये मुझे नहीं। आपको जो मार्गदर्शन मिलते गया आप उसको फॉलो करते गए। ये ऐसी ऊर्जा है आपकी, क्योंकि आपको अपने परमात्मा जी पर पूरा भरोसा है, और आपको ये पता है कि मुझे जो भी सिखाएंगे, जो भी बताएंगे और जो भी मार्ग मुझे देंगे वो मेरे इष्ट देव जी देंगे। जो मुझे मंत्र मिलेगा मेरे गुरुदेव जी से मिलेगा, मेरे परमात्मा जी से मिलेगा, और आप उस मंत्र के अनुसार आप
ऑनेस्टी के साथ, निष्ठा के साथ अपने कार्य को करते गए। यही कारण है कि जो भी स्टकनेस आपके पर्सनल लाइफ में क्रिएट किया गया आपको स्पिरिचुअल यात्रा में रोकने के लिए, अहंकार की वजह से, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है। और जो व्यक्ति अहंकारी है उनके लाइफ में कुछ ऐसा टावर मूवमेंट आया हुआ है कि उनके पैरों में कोई प्रॉब्लम हुआ है, वो रात में सो नहीं पा रहे हैं। लगभग 9 दिन पहले, 9 हफ्ते पहले कुछ ऐसा टावर मूवमेंट आया है उनके लाइफ में, ठीक है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। बिल्कुल इनके पैर में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो इनके अहंकार की यहाँ पर समाप्ति की जा रही है। बार बार इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिला था। परमात्मा जी कभी भी देखिए, हम सब उनके बच्चे हैं, तो परमात्मा जी पहले 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग देते हैं कि अभी सुधर जाओ, क्योंकि ये जो शक्ति दिया गया है, ये जो चीज़ें दी गई है, वो परमात्मा जी ने ही दिया है। अभी समय है, अपने आप को सुधार लो। बार बार ये चीज़ें। लेकिन यदि कोई नहीं सुधरता तो फिर उनको, जैसे हमारे माता पिता होते हैं ना, कि हमें जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए बताते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी ऊर्जा द एम्परर की ऊर्जा है, द एम्परर, द इम्प्रेस। मैं ये भी देख पा रही हूँ आप में से बहुत लोग जो हैं एक सोलमेट कनेक्शन में है। बहुत खूबसूरत सोल कनेक्शन है आपका, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है। और ये बात ही किसी को, काफ़ी बहुत लोगों को जेलसी का कारण देता है। आपके आसपास के लोग ना आपसे तुलना करते हैं, आपके कनेक्शन से तुलना करते हैं, आपके ग्रोथ से तुलना करते हैं। ये डेविल एनर्जी है, ठीक है, ये डेविल एनर्जी के लोग हैं जो आपसे तुलना करते हैं। ये 9 नंबर, 80 नंबर, 27 नंबर इनका हो सकता है जो आपसे तुलना करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे 12 नंबर भी नज़र आ रहा है। तो दिसंबर का मंथ, मई का मंथ, इनमें से किसी के लिए हो सकता है, सितंबर का मंथ भी हो सकता है, जो आपकी पर्सनल लाइफ, आपके स्पिरिचुअल लाइफ से तुलना करते हैं कि आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या है। तो है डिवाइन जी की, आपने देख लिया कि एंजल्स की कृपा है आपके ऊपर, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा है आपकी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोग भी आपके पर्सनल लाइफ को, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि इनके लाइफ में ये सब चीज़ें कैसे हैं, मैं भी इनसे तुलना करूँ, ये तो वो चीज़ें ना उनके लिए उल्टा हो जाता है, उनके लिए वो टावर मूवमेंट आ जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति आपसे तुलना करते हैं, जो व्यक्ति आपके मेहनत में, जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जो आप इतना संघर्ष करें, उसमें यदि कोई 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी लाने की कोशिश करता है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश करता है, तो फिर वो ऐसा ही स्टक हो जाता है डेविल की एनर्जी में कि वो नहीं निकल सकते, ठीक है। क्योंकि आप काफ़ी शांत हैं, क्योंकि आप काफ़ी शांत रहते हैं, आप ज़्यादा किसी से, मतलब जैसे कहते हैं ना, आप अपने रास्ते पर चलते जा रहे हैं, जो मुझे दिखा बिल्कुल वैसी ही एनर्जी है। आप अपने वाइट प्रकाश के रास्ते पर चलते जा रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपको उससे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, बल्कि आप लोगों की हेल्प ही करना चाहते हैं। 2 बार इम्प्रेस का कार्ड आया है, दी इम्प्रेस का, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में आपकी जो एंसिस्टर्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके जो एंसिस्टर्स हैं उनमें कोई फादरली फिगर है और 2 मदरली फिगर हैं, जो जिनका आशीर्वाद आपके साथ है। एस ऑफ वॉन्ड, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, नई बिगनिंग, न्यू अचीवमेंट, न्यू बिगनिंग यहाँ पर आपके लाइफ में है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ ही गया, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर 6 नंबर और द लवर्स का कार्ड। तो आप बिल्कुल हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में मुझे नज़र आ रहे हैं। और यही कारण है कि लोग आपसे तुलना करते हैं, आपसे जेलसी करते हैं, ख़ास तौर पर जो डेविल की एनर्जी में है, वो बार बार आपका दिल दुखाना चाहते हैं। ऐसे लोग बार बार आपके लिए जो है निगेटिव थॉट करते हैं, लेकिन जब आप अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं तो वो जो निगेटिव चीज़ें हैं वो उन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाती है जो आपके लिए निगेटिव थॉट करते हैं। आप अपने कर्म को बहुत ही तल्लीनता के साथ करते हैं। आपको जो कर्म दिया गया है, जो आपको कार्य दिया गया है ना, कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं।
आपको जो कार्य दिया गया है आपको डिसबैलेंस करते हैं, फिर भी आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाबा जी का संदेश है कि आप मेरे जैसे, वे जो कंगाल है, भूखे और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। तो कहीं ना कहीं जो लोग दुखी हैं, ठीक है, जिनके साथ बार बार रिपीटेशन में ऐसी चीज़ें हो रही है, जिनके साथ बार बार रिपीटेशन में वो चीज़ें हो रही है जो आपने फील किया है बार बार, जब तक वो सबक नहीं सीखते, तो ऐसे लोग जो बार बार ब्लैकनेस आपकी तरफ भेज रहे हैं, तो उनको अब सबक सिखाया जा रहा है। उनको अब उनके तरफ अब शनिदेव जी, बिल्कुल शनिदेव जी अब जैसे कहते हैं ना कि बार बार उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है उनको। तो कहीं ना कहीं जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। अब आपके लाइफ से ये पुनरावृत्ति या रिपीटेशन हट रहा है और विपुलता बहुत जल्द आ रहा है, क्योंकि आप स्वयं के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, मृग तृष्णा में नहीं जाते। अब आप स्वयं से मेडिटेशन करते हैं, स्वयं अपने आसपास प्राकृतिक मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रकृति के बीच में रहते हैं आप। पेड़ पौधे लगाना, पशु पक्षियों का ध्यान रखना, नीडी पीपल का ध्यान रखना, क्योंकि आप यूनिक हैं। तभी आपके लाइफ में जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आप पूरा कर रहे हैं, और आप अपना लाइफ पर्पस को भी यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर संदेश प्राप्त हो रहा है। तभी इतनी खूबसूरत एनर्जी आपकी है ना, तभी इतनी खूबसूरत एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड्स, और आप देख रहे होंगे कि दो कार्ड यहाँ पर आए हैं दी इम्प्रेस के। तो आप यदि मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपके ऊपर आपके जो लव्स वन हैं, जो आपके एंसिस्टर्स हैं, उनमें कोई मदरली फिगर है, उनका आशीर्वाद बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है आशीर्वाद। विक्ट्री, सक्सेस, एक कार्ड ही सब कुछ बता रहा है कि आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ने आपको इन टॉक्सिसिटी से, इन निगेटिविटी से बाहर निकाला है, इस निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकाला है, ऐसे निगेटिव कार्मिक लोगों से बाहर निकाला है, आपके चक्र को जो ब्लॉक कर रहे थे उनसे बाहर निकाला है, क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, ठीक है। आपके क्लोज वन के जो मणिपुर चक्र और सैक्रल चक्र, जैसे आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर हील्ड कर रहे हैं, आपके चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश हुई, लेकिन वो नहीं कर सकते ब्लॉक आपको। कितना भी जेलेसी वो आपकी तरफ प्रोजेक्ट करे, वो चीज़ें वापस घूम फिर के देखिए, ये उन्हीं के तरफ वापस जाएगी। कितना भी योजनाएं ये बनाएं आपको, कि लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, आपके पर्सन आपको काफ़ी पसंद करते हैं इन सारी चीज़ों में, लेकिन आपके लाइफ में होगा वही जो राम रचि राखा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आया है। तो श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, और आप सभी सोल फैमिली मेंबर को इस सत्य के पर्व दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सीताराम जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर बनी रहे। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर सदा बनी रहे। देखिए।